नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 9 हिंदी साहित्य के इतिहास में हम भक्तिकाल को देख रहे हैं। भक्तिकाल के अंतर्गत सगुण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व की ताशिका में सगुण काव्य साहित्य की जो पृष्ठभूमि है उसकी हमने चर्चा की थी। साथ ही सगुण काव्य की कुछ सामान्य विशेषताओं को भी हमने देखा है। तो सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत हम इसके पूर्व दो विशेषताओं को हमने देखा है। ईश्वर का सगुण रूप, जिसको सगुण उपासना या रूपोपासना कहा गया है। उसके बाद दूसरी विशेषता अवतार भावना या लीला रहस्य को भी हमने देखा है। ईश्वर का सगुण रूप के अंतर्गत ईश्वर के सगुण ब्रह्म का जो रूप है उसकी उपासना या उसकी पूजा अर्चा करने का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। दूसरी जो विशेषता है अवतार भावना या लीला रहस्य के अंतर्गत ये जो सगुण ईश्वर है वह अवतारी पुरुष हैं और वह जब जब धरती पर संकट उत्पन्न होता है या जब धर्म संकट में आता है तब ये अवतार लेते हैं। और ये जो अवतार लेते हैं तो इनके अवतार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वह लीला है। तो इन विभिन्न लीलाओं का जो रहस्य है या रहस्यात्मक जो चित्रण है इन कवियों ने किया है, जिसको हमने इसके पूर्व की ताशिका में देखा है। अगली तीसरी जो विशेषता है शंकराचार्य के अद्वैत का विरोध। अर्थात ये जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद है या उसका जो ये सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत का विरोध सगुण भक्त कवियों ने किया है। शंकराचार्य तथा उनका ये जो अद्वैतवादी सिद्धांत है वह सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है, वह निर्गुण भक्ति से संबंधित है। भक्ति की जो दो शाखा हैं, एक निर्गुण भक्ति और दूसरी सगुण भक्ति। हम सगुण भक्ति को देख रहे हैं, परंतु शंकराचार्य का ये जो अद्वैतवादी जो सिद्धांत है उसका विरोध इन सगुण भक्त कवियों ने किया है। उसका कारण ये है कि ये जो निर्गुणवादी जो कवि है वह जीव और ब्रह्म दोनों एक ही मानते हैं और इस प्रकार का महत्व उनके काव्य के अंतर्गत है। निर्गुण कवियों के अंतर्गत है। या निर्गुण कवि जीव और ब्रह्म दोनों में अंतर नहीं करते, दोनों को एक ही मानते हैं। अर्थात एकेश्वरवाद के ये कवि विरोधी है। तो इस प्रकार ये जो सगुण भक्ति के जो कवि है वह अद्वैतवाद या एकेश्वरवाद इन दोनों के विरोधी है। तो ये एकेश्वरवाद या अद्वैतवाद क्या है या आगे भी और अन्य कुछ सिद्धांतों का उल्लेख होने वाला है, तो एक एक की संक्षिप्त हम चर्चा करते हैं, ये समझना जरूरी है। तो इस प्रकार ये जो शंकराचार्य का ये जो अद्वैतवाद है उसका विरोध सगुण भक्त कवियों ने किया है। एकेश्वरवाद का अर्थ क्या है? एक ही ईश्वर, एक ही दूसरा नहीं है, एक ही है। और अद्वैत का अर्थ है अ यानी नहीं, द्वय यानी दो, दो नहीं है, एक ही है। दोनों का अर्थ एक ही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्गुण भक्ति के अंतर्गत जो दो धाराएं हैं, एक ज्ञानाश्रयी शाखा है, दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा है, जिसको हमने सूफी का भी कहा है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा अद्वैतवादी जो ईश्वर है अद्वैतवाद को मानते हैं, अद्वैतवादी सिद्धांत के आधार पर चलते हैं, और सूफी कवि एकेश्वरवाद के आधार पर चलते हैं या उसका वो महत्व व्यक्त करते हैं या उसको मानते हैं। परंतु ये जो सगुण भक्त कवि है एकेश्वरवाद या अद्वैतवाद का विरोध करते हैं। इसलिए वह विरोध करते हैं कि ये जो शंकराचार्य का ये जो अद्वैतवाद है उसके अंतर्गत जीव और ब्रह्म में अंतर नहीं किया गया है, दोनों एक होने की जो बात है वह ये सिद्धांत करता है।
तो ये जो अद्वैतवादी जो सिद्धांत है उसका विरोध करते हैं, परंतु हम देखते हैं कि अन्य कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों का प्रभाव इन सगुण भक्त कवियों पर या उनके साहित्य पर हमें देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद है, माधवाचार्य का द्वैतवाद है और वल्लभाचार्य का जो शुद्धाद्वैतवाद है। तो ये जो चार सिद्धांत है, इन चार सिद्धांतों का जो प्रभाव है हम इन सगुण भक्त कवियों पर देखते हैं। परंतु तो शंकराचार्य का ये जो ज्ञान मूलक अद्वैत है उसका खंडन करते हैं, क्योंकि शंकराचार्य का ये जो भक्ति सिद्धांत है वह परम सत्य उसको उन्होंने नहीं माना है। वे क्या कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, संसार असत्य है। शंकराचार्य के अनुसार वे कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या। तो इस प्रकार जैसे कि ब्रह्म सत्य है और ये संसार मिथ्या है या असत्य है, तो ये जो सिद्धांत है वह सगुण भक्त कवियों को अमान्य है, तो इसलिए वह उसका विरोध करते हैं, उन पर विश्वास नहीं है। सगुण भक्त कवियों का कहना है कि ये जो पर ब्रह्म है उसका जो अस्तित्व है सब तरफ है, ऐसा ही भक्त कवि मानते हैं। इसलिए संसार को मिथ्या और ईश्वर का ये जो रूप है उसको योग्य मानकर उसकी भक्ति वे करते हैं। तो इस पर संसार और ये जो ईश्वर है उन दोनों का रूप, परब्रह्म का ये जो अस्तित्व है सब तरफ है, ऐसा ही मानते हैं और उस ईश्वर रूप को योग्य मानकर उसकी वो भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार शंकराचार्य के अद्वैतवादी सिद्धांत का विरोध करते हुए इन विभिन्न रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य का द्वैतवाद, माधवाचार्य के द्वैतवाद, वल्लभाचार्य का जो शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत है उसका प्रभाव इनके ऊपर रहा है। परंतु शंकराचार्य का ये जो ज्ञान मूलक अद्वैतवाद है या फिर एकेश्वरवाद है उसका वह विरोध करते हैं। जो भक्तिकालीन साहित्य है, इस भक्तिकालीन साहित्य के अंतर्गत कुछ विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख होता है, उसको हम संक्षेप में उसकी चर्चा करते हैं। तो ये जो सिद्धांत है, सिद्धांत का अर्थ क्या है? एक निश्चित मत होता है, वो दार्शनिक विचारधारा होती है और उस विचारधारा को लेकर ये जो कवि है या महान व्यक्ति है उसके आधार पर वह कार्य करते हैं, लेखन करते हैं। तो हम एक एक सिद्धांत को संक्षिप्त उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार अभी हमने जिन सिद्धांतों का उल्लेख किया है तो उसके अंतर्गत एकेश्वरवाद है, अद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, द्वैतवाद है और शुद्धाद्वैतवाद है। तो इसके अलावा अनेक सिद्धांतों का उल्लेख हम भक्तिकालीन साहित्य में देखते हैं। तो सबसे पहले हम शंकराचार्य के अद्वैत की बात करते हैं। तो ये जो अद्वैत सिद्धांत है उसको वेदांत सिद्धांत भी कहा गया है और वह वेदांत शाखा का एक सिद्धांत है। अद्वैत वेदांत की एक शाखा है जिसके आदि शंकराचार्य पुरस्कर्ता है, यानी कि शंकराचार्य ने उसका निर्माण किया, उसकी स्थापना की है। भारत में परब्रह्म के स्वरूप के बारे में ऐसे कई विचारधाराएं हैं, तो उस पर एक विचारधारा ही, एक निश्चित मत है, एक निश्चित दार्शनिक सिद्धांत है ये। और इस प्रकार भारत के अंतर्गत परब्रह्म को लेकर जो ईश्वर है, ईश्वर के रूप को, स्वरूप को लेकर कई सारी विचारधाराएं हमें देखने को मिलती है। तो ये जो अद्वैत है, तो जिसमें द्वैत अद्वैत, तो इस प्रकार भारत के अंतर्गत जो प्रमुख ऐसे जो सिद्धांत है जिसमें द्वैत अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, केवलाद्वैत है, द्वैताद्वैत, ऐसी कई विचारधाराएं हैं। जिन आचार्यों ने जिस रूप में ब्रह्म को देखा उसका वर्णन उन्होंने किया है। तो ये ब्रह्म को देखने का एक दृष्टिकोण है, उनका एक सिद्धांत है, उनका एक निश्चित ऐसा मत है
और जिन्होंने, जिस कवि ने या जिस आचार्य ने ब्रह्म का रूप जिस प्रकार से देखा है उस प्रकार उसका वर्णन किया है। इतनी विचारधाराएं होने के बावजूद भी ये जो भगवान है वह सृष्टि का निर्माता मानते हैं। अर्थात अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार के रूपों का उल्लेख किया है, परंतु सभी का जो मत है अंत में एक ही मत पर पहुंचते हैं, भगवान इस सृष्टि का निर्माता मानते हैं। ये जो अद्वैतवादी जो विचारधारा है उसके संस्थापक शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य के द्वारा इस अद्वैतवादी सिद्धांत की स्थापना करने के कारण उसे शंकराद्वैत भी कहा जाता है। शंकराचार्य मानते हैं कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता, जबकि ब्रह्म को उसके ही अंदर विराजमान है। तो इस प्रकार शंकराचार्य का ये जो अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है, शंकराचार्य का ये मत है या इस सिद्धांत का यह अर्थ है कि यहाँ ब्रह्म और जो सत्य है वह अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। तो इस प्रकार यहाँ आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं किया गया, कोई भेद नहीं किया गया है। शंकराचार्य के अनुसार ये जो जीव है, जो मनुष्य है या आत्मा, उसको ज्ञान न होने के कारण अज्ञानवश वो क्या करता है, ब्रह्म को समझ नहीं पाता है या ब्रह्म तक पहुंच नहीं पाता है। जबकि अर्थात अज्ञान इस प्रकार का है कि उसे पता नहीं है कि ब्रह्म तो उसके ही अंदर है, परंतु इस अज्ञान के कारण वह ब्रह्म को बाहर ढूंढ रहा है। तो इस प्रकार का ये अज्ञान है और इस दृष्टि से ये ज्ञान को प्राप्त करते हुए उस ब्रह्म तक, निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचने का प्रयास इस सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद हम एकेश्वरवाद की चर्चा करते हैं। तो एकेश्वरवाद वह सिद्धांत है, इस सिद्धांत में ईश्वर एक ही है। अद्वैतवाद के अंतर्गत अ यानी नहीं, द्वैत यानी दो, तो नहीं है, उसका अर्थ एक ही है। तो इस प्रकार यहाँ एकेश्वर के अंतर्गत उसको मानने वाले जो विद्वान हैं वह क्या कहते हैं, ईश्वर एक है अथवा एक ईश्वर है। तो इस प्रकार का जो विचार है सर्व प्रमुख रूप से वह मान्यता देते हैं। एकेश्वरवादी एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं, केवल उसी की वह पूजा उपासना करते हैं। इसके साथ ही वह किसी भी अन्य अलौकिक जो शक्ति है या अलौकिक या उसको हम देवता कहते हैं तो ये नहीं मानते हैं, जो उस ईश्वर का समकक्ष हो। इस प्रकार का दूसरा कोई ईश्वर का रूप हो नहीं सकता है, या इनका जो एकेश्वरवादी ईश्वर है उसका स्थान दूसरा कोई भी नहीं ले सकता है। तो इस प्रकार की जो भावना है या इस प्रकार का जो विचार है वह एकेश्वरवाद के अंतर्गत देखने को मिलता है। उसके बाद और एक तीसरा जो सिद्धांत है वह विशिष्टाद्वैतवाद है। तो इसके अंतर्गत दो शब्द हैं, विशिष्ट और अद्वैत। यानी यहाँ अद्वैत को हमने देखा है परंतु उसके साथ साथ विशिष्ट है। ये अद्वैतवादी ही है परंतु उसमें विशिष्ट है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों को मानते हैं, अद्वैत को भी मानते हैं और विशिष्ट को भी मानते हैं। और इस सिद्धांत के जो आचार्य हैं वह रामानुज हैं। इनका जो कालखंड है 1017 से लेकर 1137 तक का है। और रामानुजाचार्य के अनुसार या उनका ये जो दार्शनिक मत है उनके अनुसार जगत और जीवात्मा दोनों कार्यरत है। जगत जग भी है और जीवात्मा भी है। जगत यानी ईश्वर, जीवात्मा यानी आत्मा, मनुष्य। तो उस पर ये दोनों कार्यरत हैं और ये दोनों भी ब्रह्म से भिन्न है, फिर भी वे ब्रह्म से ही उद्भूत हैं या उससे ही निर्मित है।
ब्रह्म से ही उसी प्रकार का संबंध है। यानी कि ये जो मनुष्य है, आत्मा और परमात्मा, इन दोनों का संबंध प्रस्तापित करते हुए दोनों को उन्होंने अलग नहीं माना है, दोनों को एक ही माना है, और दोनों का संबंध वह सूर्य और उनकी जो किरणें हैं उसके जैसा वह संबंध प्रस्तापित करते हैं। अंत में उनका जो दृष्टिकोण है, ब्रह्म एक होने पर भी अनेक है, इस प्रकार का उनका विचार है। देखिए, ब्रह्म तो एक है मानते हैं, परंतु उसकी जो अनेक किरणें हैं तो वह उससे ही उत्पन्न है, तो इस प्रकार हम उनको अलग नहीं कर सकते, तो ये विशिष्ट है। तो इस प्रकार का उनका रामानुजाचार्य का जो सिद्धांत है वह जीवात्मा और जगत दोनों ये कार्यरत हैं, और जो ब्रह्मा से भिन्न नहीं है, ब्रह्म से ही ये उत्पन्न है, ब्रह्म से ही उनका संबंध है, जिस प्रकार का संबंध किरणों का सूर्य के साथ होता है। तो इस प्रकार ब्रह्म एक होने पर भी अनेक होने का जो मत है वह रामानुजाचार्य का या उनके सिद्धांत का विशिष्टाद्वैतवाद का रहा है। विशिष्ट है, अद्वैत है लेकिन वह विशिष्ट है। उसके बाद और एक जो सिद्धांत है वह द्वैताद्वैत है, और इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वह निम्बार्काचार्य हैं। तो द्वैताद्वैत का दर्शन करने वाले जो प्रणेता है वह निम्बार्क है, और उनके अनुसार द्वैताद्वैत को उन्होंने और एक शब्द का प्रयोग किया है, भेदाभेदवाद। भेदाभेदवाद के अंतर्गत भेद और अभेद, तो ये दो प्रकार की धारा या दो प्रकार के मत यहाँ देखने को मिलते हैं। निम्बार्क के अनुसार ईश्वर, जीव और जगत के मध्य जो भेदभाव है सिद्ध करते हुए अद्वैत और द्वैत दोनों समान रूप से उन्होंने प्रतिष्ठा की है। तो इस प्रकार निम्बार्काचार्य ने भी दोनों का स्वीकार किया है, निर्गुण का भी और सगुण का भी। तो इस प्रकार दोनों का स्वीकार करते हुए उन्होंने क्या किया, दोनों को समान रूप से प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है, और इस प्रकार द्वैतवाद कहा है। दोनों दो प्रकार के वाद है, दो प्रकार के ईश्वर है, और उन दोनों की प्रमुखता से उन्होंने प्रतिष्ठा की है या उसका महत्व व्यक्त किया है। उसके बाद अगला और एक जो सिद्धांत है वह द्वैतवाद है। द्वैत यानी दो ईश्वर इसके अंतर्गत होने की बात कही है। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वह माधवाचार्य हैं। 1199 से 1303 का उनका कालखंड रहा है। और ये जो द्वैतवाद जो सिद्धांत है ये मूलतः संस्कृत का शब्द है। द्वैत का अर्थ दो भागों में अथवा उसके दो भिन्न रूप वाली स्थिति। तो इस प्रकार यहाँ दो स्पष्ट अंतर किया जा रहा है कि ये दो है। तो इस प्रकार संस्कृत का ये जो शब्द है उस शब्द के ही अर्थ दो है, अलग अलग है। इस शब्द के अर्थ में विषयवार भिन्नता आ जाती है। जैसे कि दर्शन और धर्म, दर्शन अथवा धर्म में इसका अर्थ पूजा अर्चना से लिया जाता है, जिसके अनुसार प्रार्थना करने वाला और सुनने वाला दो अलग रूप हैं। एक प्रार्थना कर रहा है और दूसरा सुन रहा है। तो इस प्रकार के ये दो अलग है, अलग एक दर्शन है, दूसरा धर्म है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, उसकी पूजा अर्चा कर रहे हैं। परंतु माधवाचार्य के अनुसार प्रार्थना करने वाला और सुनने वाला ये दो अलग अलग है। इन दोनों की मिश्रित रचना को द्वैतवाद कहा गया है। जैसे कि प्रार्थना करने वाला उदाहरण के तौर पर कोई भक्त कवि है और सुनने वाला हम जैसे पाठक हैं, लोग हैं। तो उन दोनों के द्वारा रची गई जो रचना है, मिश्रित दोनों का जो रूप है, उसको उन्होंने द्वैतवाद कहा है। द्वैतवाद को द्वित्ववाद के नाम से भी जाना जाता है। द्वैतवाद के अनुसार संपूर्ण सृष्टि के अंतिम सत्य दो है। तो ये जो सृष्टि है, सृष्टि का जो निर्माण है, तो इन दोनों के कारण हुआ है या दोनों के
सहायता से हुआ है। इस प्रकार यानी कि यहाँ दो प्रकार के जो मत है दोनों को एक मानते हैं। एक है लेकिन उसके दो भाग किए जाते हैं, और दोनों का जो मिश्रित रूप है उसको द्वैतवाद कहा गया है। उसके बाद और एक जो शुद्धा द्वैतवाद है जो वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिष्ठित हुआ है। वल्लभाचार्य का जो समय है 1479 से 1531 उनका एक कालखंड है, और इस कालखंड के अंतर्गत वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की उन्होंने स्थापना की थी। हम जब कृष्ण भक्ति साहित्य की चर्चा करें उस समय उनकी चर्चा करेंगे, वल्लभाचार्य उनके पुष्टि मार्ग की। तो जो पुष्टि मार्ग है उसकी स्थापना उन्होंने की है। यह एक वैष्णव संप्रदाय है जो कृष्ण की जो पूजा है वह यहाँ करता है। तो इस प्रकार ये जो मूलतः ये जो शुद्धाद्वैतवाद है वह पुष्टि मार्ग है, या पुष्टि मार्ग और शुद्धाद्वैतवाद का जो कार्य है एक ही है। और इस सिद्धांत के अंतर्गत जो वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय की जो दो शाखाएं हैं, एक राम भक्ति है, दूसरी कृष्ण भक्ति है। उसमें से जो दूसरी कृष्ण भक्ति है तो उसकी पूजा अर्चा करने वाले ये वल्लभाचार्य रहे, या ये जो सिद्धांत रहा है। तो इस प्रकार ये शुद्धाद्वैतवाद का जो दर्शन है वह आचार्य शंकराचार्य के अद्वैतवादी सिद्धांत से भिन्न रहा है। उसके बाद अगली जो चौथी विशेषता है छुआछूत का निषेध है। सगुण भक्ति का जो क्षेत्र है केवल उसकी चर्चा न करते हुए संपूर्ण जो भक्ति का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का जब हम विचार करते हैं तो जाति भेद पूर्णता उनको अमान्य रहा है। कि केवल सगुण भक्ति को ही नहीं तो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति यानी कि भक्ति का जो समग्र क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंतर्गत जाति भेद पूर्णता अमान्य रहा है। इस प्रकार का जो छुआछूत है उसका जो निषेध है सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत भी है और निर्गुण भक्ति काव्य के अंतर्गत भी है। अगर सगुण भक्त कवियों को जाति पाति का जो बंधन है वह अस्वीकृत रहा है, उनको अमान्य नहीं है, उसका वह विरोध करते हैं। और जो कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र में वर्णाश्रम व्यवस्था पर ये सगुण भक्त कवि बल देते हैं। तो उस पर जाति पाति का जो बंधन है उसको वे अमान्य करते हैं, उसका विरोध करते हैं। परंतु ये जो कर्म क्षेत्र के अंतर्गत जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उस पर वह बल देते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था पर बल देते हुए भी भगवत भक्ति के क्षेत्र में चाहे वो कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो, क्षुद्र को भी भक्ति करने का अधिकार है। तो इस प्रकार की भावना या इस प्रकार का जो मत है वह सगुण भक्त कवियों का रहा है। वह भक्त बनकर हरि की भक्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ कोई भी किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो तो वह भक्त बनकर अपने ईश्वर की भक्ति कर सकता है। तो यहाँ हम कबीर का उल्लेख कर सकते हैं कि कबीर के कथनानुसार, उनके मतानुसार जो हरि को भजता है वह हरि का हो जाता है। उन्होंने किसी प्रकार के जाति पाति की जो आवश्यकता है उसको तुच्छ माना है, यानी कि जाति पाति का उन्होंने खंडन किया है। इसके पूर्व हमने देखा है तो कबीरदास के अनुसार जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो इस प्रकार का जो मत है वह कबीरदास का रहा है, या समग्र भक्तिकालीन कवियों का इसी प्रकार का मत रहा है। तो इस प्रकार समस्त भक्ति काल में छुआछूत का जो भेद है उसको मिटाने का जो प्रयास है सभी ने किया है। संत भक्तों ने भी तो इस प्रकार अपने काव्य के अंतर्गत स्थान स्थान पर छुआछूत का निषेध किया है या उसका चित्रण उन्होंने किया है। जब हम तुलसी के साहित्य में देखते हैं कि उन्होंने एक स्थान पर लिखा है कि मेरे जाति पाति न चहो काहू की जाति पाति, मेरे काहू काम को न यो को काम को। तो
तो इस प्रकार ये जो जाति पाति है, तो इस प्रकार का भेदभाव क्यों करते हो? कई की जाति पाति, मेरे कऊ काम को न कऊ के काम को। तो इस प्रकार ये जाति न मेरे काम की है न किसी अन्य के काम की है। तो इस प्रकार का जो जाति पाति का जो भेदभाव है या उसका जो निषेध है, वह समग्र भक्तिकालीन कवियों ने अपने साहित्य के अंतर्गत किया है। चाहे वह निर्गुण के अंतर्गत ज्ञानाश्री शाखा के संत हो या सूफी काव्य के अंतर्गत वह सूफी संत हो या फिर सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा के ये भक्त हो, तो इन समग्र कवियों ने अपने साहित्य के अंतर्गत ये जो जाति पाति का जो भेदभाव है या छुआछूत का जो निषेध है, उसकी चर्चा उन्होंने की है। किसी ने कम किसी ने अधिक मात्रा में की हो, लेकिन समग्र भक्ति का जो क्षेत्र है वह जाति भेदभाव से पूर्णता अमान्य रहा है। या सभी ने इस प्रकार के छुआछूत का निषेध अपने साहित्य के अंतर्गत किया है। पांचवी जो विशेषता है, गुरु की महत्ता या गुरु की महिमा है। ये भी विशेषता हर शाखा की जो विशेषता है उसके अंतर्गत उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। गुरु की महत्ता या गुरु की महिमा। गुरु की महत्ता को सभी कवियों ने, यानी कि दोनों शाखाओं के अंतर्गत निर्गुण और सगुण के अंतर्गत सभी ने जो गुरु का जो महत्व है उसका प्रतिपादन किया है। चाहे संत हो या भक्त हो, उनके काव्य में कहीं न कहीं गुरु की महिमा का बखान किया हुआ दिखाई देता है। बखान यानी गुणगान। वे गुरु को कहीं गोविंद से श्रेष्ठ मानते हैं या ब्रह्म का प्रतिनिधि के अंश में मानते हैं। तो उनका जो स्थान है, गुरु का जो स्थान है, वह उच्चतम रहा है। कोई भी कवि हो तो उनके साहित्य में कहीं न कहीं गुरु का बखान किया हुआ दिखाई देता है। हम जानते हैं कि जो कबीरदास है, गुरु को गोविंद से श्रेष्ठ स्थान देते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बदी हर गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस प्रकार गुरु को गोविंद से श्रेष्ठ मानकर ब्रह्म का जो प्रतिनिधि है उसका वह अंश मानते हैं। गुरु कौन है? ब्रह्म का एक अंश है, उसका प्रतिनिधि है। इस दृष्टि से गुरु को अपने साहित्य में उच्च स्थान देते हैं। मीरा हो, मीराबाई हो, सूरदास हो, तुलसीदास हो, इन सभी ने अर्थात गुरु के महत्व को व्यक्त किया है। गुरु के बिना ज्ञान असंभव होता है। तो इस प्रकार की जो धारणा है, इस प्रकार की जो भावना है, वह सब कवियों की रही है। तो इस प्रकार गुरु का महत्व व्यक्त करते हुए गुरु के बिना ज्ञान को प्राप्त करना उन्होंने असंभव बताया है। उनके बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार सगुण हो या निर्गुण हो, इन सब समग्र कवियों ने, हम सगुण भक्ति की बात कर रहे हैं तो सगुण भक्त कवियों ने, जिसके अंतर्गत मीराबाई है, सूरदास है, तुलसीदास है, तो इन्होंने क्या किया है? तो ये जो ज्ञान है, ज्ञान प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए अर्थात गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु हमें मोक्ष दिलाता है। तुलसीदास गुरु की महत्ता का गुणगान करते हुए वह लिखते हैं कि जैसे कि श्री गुरु पद नख मणि जग ज्योति। तो इस पद का जो अर्थ है, श्री गुरु के चरण नखों की जो ज्योति है उसका प्रकाश अर्थात हमारे सामने है, लेकिन उनके नख चरण नखों का ज्योति की तरह वो प्रकाश हो रहा है, प्रकाश दे रहा है, लेकिन ज्ञान दे रहा है। जिसके स्मरण करते ही, गुरु के स्मरण करते ही हमारे हृदय में एक दिव्य जो दृष्टि है वह उत्पन्न होती है। और वह जो ज्योति है, नख चरणों की जो ज्योति है, उसके प्रकाश से अर्थात ज्ञान से हमारा जो अज्ञान है, अज्ञान रूपी हमारा जो अंधकार है, उसका वह नाश करते हैं। और जिसके हृदय में जिस प्रकार की ज्योति आ रही है, वह ज्ञान का जो प्रकाश आ रहा है, वह सबसे बड़ा
भाग्यशाली होता है। तो इस प्रकार जैसे कि यहाँ तुलसीदास अपने गुरु को महत्व देते हुए उनके चरणों को स्पर्श करना चाहते हैं, या चरण नखों की ज्योति के माध्यम से अपने अज्ञान को दूर करते हुए प्रकाश रूपी जो ज्ञान है उससे ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। उनका और एक पद है, उस पद में तुलसीदास कहते हैं कि बंधु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो इस पद के अंतर्गत भी गुरु का जो महत्व है वो व्यक्त करते हुए तुलसीदास कहते हैं कि मैं उन गुरु के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में हरि है, और जिनके वचन रूपी जो घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का ये समूह है। तो इस प्रकार हमारे जीवन के घने अंधकार का नाश करने के लिए ये सूर्य रूपी गुरु क्या करता है, उनके अपने ज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान रूपी किरणों के द्वारा हमारे जीवन के घने अंधकार को मिटाने का काम करता है। इसलिए यहाँ तुलसीदास गुरु महाराज के चरणों की वंदना करना चाहते हैं, कमल वंदना करना चाहते हैं। तो इस प्रकार मीराबाई का एक पद है, उन्होंने गुरु की महिमा का गुणगान गाते हुए गुरु मिलिया रविदास जी दीनी ज्ञान की गुटकी, तो इस प्रकार की बात करते हैं। यहाँ गुरु मिलिया रविदास जी अर्थात उनके गुरु का नाम रविदास है। यहाँ इस पद में मीराबाई कहती है कि गुरु मिल गए रविदास जी दीनी ज्ञान की गुटकी, और उन्होंने क्या किया, उनको ज्ञान की गुटकी दी है, ज्ञान का प्रकाश दिया है। और इस प्रकार की बात इन समग्र सगुण भक्त कवियों ने अपने साहित्य के अंतर्गत की है। अपने गुरु का जो बखान है समय समय पर अपने काव्य के अंतर्गत किया हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार अपने जीवन में गुरु का जो स्थान है अत्यधिक उच्चतम रहा है। छठी विशेषता लोक जीवन का चित्रण है, और इस कालखंड के जो कवि है, इन कवियों ने या इस कालखंड के साहित्यकारों ने समाज का अपने साहित्य के अंतर्गत वर्णन किया है। यह सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है। परंतु भक्तिकालीन जो साहित्य है, हम बार बार कह रहे हैं कि भक्तिकालीन साहित्य के अंतर्गत भक्ति से संबंधित साहित्य है, परंतु इन कवियों ने भक्ति का आधार लेकर उन्होंने समाज का चित्रण किया है। सामाजिक जो व्यवस्था है, तत्कालीन जो व्यवस्था है, तत्कालीन जो परिस्थिति है, उसको प्रकाश में लाने का या उस तत्कालीन समाज को प्रकाश में लाने का, उनके जीवन का अंधकार दूर करने का जो प्रयास है, तो इन समग्र कवियों ने किया है। इस प्रकार सगुण भक्ति साहित्य के अंतर्गत इस काल के कवि और साहित्यकारों ने समाज का सम्यक जो वर्णन है वह किया हुआ दिखाई देता है। चाहे वह तुलसीदास हो या फिर सूरदास हो। जब हम तुलसी की बात करते हैं तो तुलसी ने अपने तत्कालीन परिस्थिति का जो चित्र है अपने काव्य के अंतर्गत किया है। वह एक पद के अंतर्गत वह लिखते हैं कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। तो इस पद के अंतर्गत उन्होंने जैसे कि तत्कालीन समय की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति का वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं। खेती न किसान को, जैसे कि किसान है तो किसान है लेकिन उसके पास खेती नहीं है, धरती नहीं है। अगर किसी के पास खेती है तो उस खेती को करने के लिए जो आवश्यक साधन सामग्री है वो नहीं है। किसान के पास ना तो धरती है ना कोई सामान है। भिखारी को न भीख बली, और भिखारी को भी भीख नहीं मिल रहा है, या भिखारी को कोई भीख नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि भिखारी को देने के लिए भीख तक लोगों के पास नहीं है। तो ऐसी जो हालत है, अर्थात
तत्कालीन समय की जो आर्थिक जो स्थिति है उसका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। दूसरी पंक्ति में वो कहते हैं कि बनिक को बनिज न, चाकर को चाकरी। बनिक यानी बनिया, व्यापारी, व्यावसायिक। ये जो व्यावसायिक है वो उनका व्यवसाय भी ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, और जो चाकरी करने वाले जो चाकर है, नौकर है, नौकरों को चाकरी भी नहीं मिल रही, नौकरी भी नहीं मिल रही है। तो ऐसी बेकार जो अवस्था है, तत्कालीन समय का वर्णन या तत्कालीन परिस्थिति का जो वर्णन है इस पद में तुलसीदास ने किया है। हो सकता है ऐसी परिस्थिति उस समय भले ही न हो, पर जरूर कहीं न कहीं ये जो रूप है वह उनके साहित्य के अंतर्गत चित्रित करते हुए दिखाई देता है। उस समय का जो जीवित वर्णन है उन्होंने अपने साहित्य के अंतर्गत किया है। लोक जीवन का चित्रण, ये जो विशेषता है, इस विशेषता के अंतर्गत तत्कालीन समय का जो लोक जीवन है, सामाजिक जो चित्रण है या उस समय की जो व्यवस्था है, परिस्थिति है, उसका उन्होंने चित्रण किया है। चाहे वो किसानों की हो या नौकरों की हो या व्यवसायिक की हो या सभी की हो, हर परिस्थिति का वर्णन उस कालखंड के अंतर्गत किया हुआ दिखाई देता है। कवियों ने जनता के लिए अपने अपने दृष्टिकोण से राम और कृष्ण काव्य का उन्होंने वर्णन किया है। तो इस पर तत्कालीन समय की जनता या उनका जो जीवन है किस प्रकार है उसका अध्ययन करते हुए हर कवि ने अपने अपने दृष्टिकोण से राम और कृष्ण के माध्यम से उन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत वर्णन किया हुआ दिखाई देता है। भारतीय जो ग्राम्य जीवन का चित्रण है वह अष्टछाप के जो कवि है उन कवियों द्वारा किया हुआ दिखाई देता है। वल्लभाचार्य का जो पुष्टि मार्ग है जिसके अंतर्गत अष्टछाप की उन्होंने स्थापना की 8 कवियों का उल्लेख है। तो जब हम इन अष्टछाप कवियों का साहित्य देखते हैं तो उस साहित्य के अंतर्गत भारतीय जो ग्रामीण जीवन है उसका चित्रण उन अष्टछाप के कवियों ने किया है। उनकी संस्कृति की जो झांकी है, भारतीय संस्कृति की जो झांकी है देने का प्रयास उन्होंने किया है। जैसे कि तुलसी का जो रामचरितमानस है तो उसके अंतर्गत हम मानते हैं कि ये भारतीय संस्कृति की झलक है, लेकिन सभी प्रकार का जो चित्रण है उसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार चाहे वो सगुन के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के कवि हो या कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हो, उन समग्र कवियों ने अपने साहित्य के अंतर्गत लोक जीवन का चित्रण किया है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत हम वल्लभाचार्य के अष्टछाप की बात कर रहे थे, तो उन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत भारतीय जो ग्रामीण जीवन है उसका चित्रण किया है। उनके साहित्य के अंतर्गत सांस्कृतिक जो झांकी है हमें देखने को मिलती है। कृष्ण की जो बाल लीला है उनका सुंदर जो चित्रण है तो इन कृष्ण कवियों ने किया है। और इतना ही नहीं तो उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए लोगों को आनंद देने का या लोगों के मन में आनंद उत्पन्न करने का जो लक्ष्य है इन कवियों का रहा है। तो उसी प्रकार राम को असत्य के लिए संघर्ष और सत्य के लिए उद्धार के रूप में जनता के सम्मुख लाने का कवियों ने प्रयास किया है। इतना ही नहीं तो राम का जो चारित्र है, उनकी जो शक्ति है, उनका जो सौंदर्य है, हर बात में एक प्रकार का जो आदर्श है दिखाने का प्रयास यहाँ तुलसी या अन्य जो राम कवि है उन्होंने किया है। तो इस प्रकार राम को असत्य के लिए संघर्ष करते हुए दिखाया गया है, और जहाँ सत्य है उस सत्य का उद्धार करने का जो रूप है वह जनता के सम्मुख लाने का प्रयास किया गया है। तो उनके अनेक रूपों का, उनके चारित्र का, उनके शक्ति का, उनके सौंदर्य का, ये जो विभिन्न प्रकार के जो रूप है उनके रूपों में एक प्रकार का आदर्श दिखाने का या बताने का जो प्रयास है तो इन सगुण राम भक्ति शाखा के कवि ने किया है। धर्म के उद्धार के लिए या पाप के नाश के लिए इन पात्रों को कवियों ने क्या किया है, सृजित किया है, उनका निर्माण किया है। तो इस प्रकार यह मुख्यतः हम जानते हैं कि यहाँ अवतारवादी जो भावना है या लीलाओं का जो रहस्य है उसके अंतर्गत हमने देखा है कि
जैसे ही धरती पर अधर्म निर्माण होता है, धर्म संकट में आता है, तब ये क्या करते हैं? अवतार लेते हैं। धर्म के उद्धार के लिए अवतार लेते हैं, पाप के विनाश के लिए अवतार लेते हैं। तो इस प्रकार के पात्रों का जो सृजन है, निर्माण है, इन कवियों ने अपने साहित्य के अंतर्गत किया है। और ये जो अवतार के विभिन्न प्रकार के जो रूप है, चाहे वो आकार से सत हो या असत हो, देखिए यहाँ दोनों प्रकार की जो भावना है उनके पास देखने को मिलती है। सत्य और असत्य। असत्य है तो वहाँ संघर्ष है, असत्य के विरोध में संघर्ष करते हैं और सत्य के निर्माण के लिए वह प्रयास करते हैं। तो ऐसे अनेक जो चरित्र हैं, उन चरित्रों का जो निर्माण है, इन सगुण भक्त कवियों ने अपने काव्य के अंतर्गत किया है। उसके बाद जो सातवीं विशेषता है, भक्ति की प्रधानता या भक्ति की महिमा है। भक्ति की जो प्रधानता है, उसके अंतर्गत मूलतः ये सगुण भक्त कवि हैं, उन सगुण भक्त कवियों ने भक्ति के माध्यम से अपने ईश्वर की आराधना की है, उसकी पूजा अर्चा की है। उस समय अर्थात जिस समय इस प्रकार का साहित्य लेखन हुआ है या मध्य कालखंड के अंतर्गत, तत्कालीन समय में सारा जो भारतवर्ष है वह भक्तिमय हो गया था, जिसके कारण हम इस कालखंड को भक्ति काल कहते हैं। यह जो भक्ति है अर्थात पवित्र और भयभीत करने वाली रही है। एक तरफ उसको पवित्र बनाने वाली भक्ति रही है, दूसरी तरफ भयभीत करने वाली भी रही है। यह भक्ति का जो अंतर्भाव है, ये जो भक्ति है, एक तरफ उपाय और दूसरी तरफ उपेय भी है, या एक तरफ साधना है, दूसरी तरफ मुक्ति है। तो इस प्रकार की ये भक्ति रही है। तो इन दोनों प्रकार की भक्ति की जो भावना है या भगवान की भक्ति का जो उद्देश्य है, निकटता को प्राप्त करते हुए अर्थात उसमें रम जाना है और उसकी विभिन्न प्रकार की लीलाओं को या लीलाओं से मनोरंजन करते हुए हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो इस प्रकार सगुण भक्ति के अंतर्गत भगवान की जो भक्ति है उसका उद्देश्य निकटता प्राप्त करना है, ईश्वर के करीब जाना है या ईश्वर को करीब करना है, ईश्वर में रममान होना है, उसमें लीन होना है और ईश्वर के विभिन्न लीलाओं में लीन होते हुए या विभिन्न लीलाओं का आनंद लेते हुए हमें या भक्तों को मोक्ष प्राप्ति करना। तो इस प्रकार का भक्ति का उद्देश्य रहा है। इन भक्त कवियों ने नवदा भक्ति को महत्व दिया है। तो इस प्रकार की जो नवदा भक्ति है, ये सगुण भक्ति के अंतर्गत अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो नवदा भक्ति क्या है? तो इसके अंतर्गत 9 प्रकार से या 9 मार्गों से ये भक्ति की जाती है। भक्ति के ये 9 प्रकार हैं, जिसके अंतर्गत श्रवण है, सुनना है, कीर्तन है, उसके बाद स्मरण है, कीर्तन गुणगान करना है, भजन कीर्तन है, स्मरण है, उसको याद करना है, उसके बाद पाद सेवन है, चरण स्पर्श, अर्चन है, वंदन है, सख्य, दास्य और आत्मनिवेदन। इस प्रकार के ये 9 प्रकार की जो भक्ति है उसको नवदा भक्ति का है। नवदा यानी 9 प्रकार की भक्ति। तो इन 9 प्रकार से इन सगुण भक्त कवियों ने क्या की है? भक्ति की है। तो इस प्रकार सगुण भक्ति के अंतर्गत नवदा भक्ति को महत्वपूर्ण स्थान है। तो इनमें भक्ति के जो ये विभिन्न रूप है उसका हमें पता चलता है और ये जो भक्त जन है वह सहजता से श्रद्धा और प्रेम के साथ वह भक्ति कर सकता है। तो इस पर ये भक्ति का जो मार्ग है बहुत आसान रहा है। तो इसके पहले हमने देखा है कि निर्गुण भक्ति का जो मार्ग है वह बहुत क्लिष्ट मार्ग रहा है, बहुत कठोर मार्ग रहा है और ईश्वर प्राप्ति वहाँ सहजता से नहीं होती है। यानी कि ईश्वर
प्राप्ति का जो सहज मार्ग है वह सगुण भक्ति के अंतर्गत जो नवधा भक्ति है। इन 9 प्रकार की भक्ति की या 9 प्रकार से हम भक्ति कर सकते हैं। तो इसमें जो भक्त है या भक्ति का ये जो विभिन्न रूप है उसका तो हमें पता चलता है, परंतु ये जो भक्त है वह सहजता से अपनी श्रद्धा और प्रेम के माध्यम से वह भक्ति कर सकता है। अपना जो आराध्य है ईश्वर, उसके प्रति आराधक को यानी कि भक्त को अर्थात इसी प्रकार ये जो भक्ति है वह सही लगती है, सहज लगती है, आसान लगती है। तो इस प्रकार की भक्ति की जो प्रधानता है सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण रही है और इन सगुण भक्त कवियों ने इन 9धा भक्ति के अंतर्गत भक्ति का गुणगान किया है। सगुण भक्ति की सामान्य विशेषता की अंतिम जो विशेषता है विविध स्रोत या विविध सिद्धांतों का प्रभाव है। तो इसके अंतर्गत विविध स्रोत है। इस पर जो सगुण भक्ति है, सगुण भक्ति को विकसित करने के लिए, उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए ऐसे कौन से स्रोत है, स्रोत ऐसे कौन से मार्ग है, ऐसे कौन सी साधन सामग्री है या जिसका प्रभाव या जिससे प्रभावित होकर तो इन कवियों ने या इन भक्तों ने इस प्रकार के सगुण भक्ति का प्रचार और प्रसार किया है। तो उसकी चर्चा हमें इस विशेषता के अंतर्गत करनी है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि विविध सिद्धांतों का जो प्रभाव है, जो अभी हमने 6 प्रकार के जो सिद्धांत देखे हैं, तो उन सिद्धांतों का जो प्रभाव है तो इन भक्तिकालीन कवियों पर देखने को मिलता है। और उन सिद्धांतों से प्रभावित होकर या उसका आधार लेकर मध्यकालीन इन विभिन्न कवियों ने भक्ति की ये जो 2 धाराएं हैं या 2 धाराओं के अंतर्गत पुनः 2 धाराएं जो है तो उसको प्रभावित या विकसित करने का प्रयास किया है। तो यह भारतीय धर्म साधना में या भारतीय जो सांस्कृतिक क्षेत्र है उसमें भक्ति का जो स्थान है बहुत ही विशिष्ट रहा है, महत्वपूर्ण रहा है। हम जानते हैं कि 14वीं शताब्दी में स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के रूप में भक्ति का प्रचार किया और 16वीं शताब्दी में वल्लभाचार्य ने भक्ति के इस क्षेत्र में कृष्ण भक्ति के रूप में भक्ति का प्रचार और प्रसार किया। उसको अपने अनेक शिष्यों के माध्यम से ये जो भक्ति है उसको विकसित किया है। तो इस प्रकार एक साथ ऐसे कई जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का प्रभाव इन कवियों पर देखने को मिलता है। संपूर्ण भारत पर मध्य कालखंड के अंतर्गत जो भारतीय जो धर्म साधना है या भारतीय जो सांस्कृतिक क्षेत्र है वह भक्ति से प्रभावित रहा है। और इस प्रकार भक्ति का ये जो विशिष्ट स्थान है मध्य कालखंड के अंतर्गत रहा है। विशेषकर 14वीं शताब्दी में स्वामी रामानंद का जो राम भक्ति का जो उसका जो प्रचार और प्रसार है वो बहुत तेज गति से हुआ है। इस दृष्टि से 14वीं शताब्दी में स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के रूप में भक्ति का प्रचार और प्रसार किया और तदनंतर 16वीं शताब्दी में वल्लभाचार्य ने भक्त कृष्ण भक्ति के अंतर्गत या कृष्ण के जो विभिन्न रूप है उन रूपों की भक्ति का प्रचार और प्रसार किया। और आगे चलकर इन रामानंद के हो या वल्लभाचार्य के हो या भक्ति काल के पूर्व के जो भी ये सिद्धांत हैं या पूर्व के जो आचार्य हैं, जो पूर्व के जो महापुरुष हैं, उनके शिष्यों ने मध्य कालखंड में भक्ति का प्रचार और प्रसार बहुत तेज गति से किया है। तो इस प्रकार मध्यकालीन भक्ति काव्य में श्रेष्ठ जो आदर्श ग्रंथ हैं जिसके अंतर्गत रामायण और भागवत रहे हैं, जिनकी छाप राम और कृष्ण काव्य पर पड़ी हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार हम यहाँ जो ये विविध स्रोतों की चर्चा कर रहे हैं, जिन विविध स्रोतों का या विविध सिद्धांतों का जो गहरा प्रभाव है, हम केवल सगुण भक्ति पर पढ़ने की बात कर रहे हैं, सगुण भक्ति के विकास की हम बात कर रहे हैं। सगुण भक्ति के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो आधार ग्रंथ है वह रामायण
और भागवत रहा है। और इसकी जो छाप है, उसका जो प्रभाव है, हमें मध्य कालखंड का ये जो राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य है, तो उसके ऊपर हमें देखने को मिलता है। केवल ये 2 ग्रंथ ही नहीं है, ऐसे बहुत बड़ी ग्रंथ संपदा है, ऐसे बहुत बड़े सिद्धांत हैं, ऐसे बहुत बड़े महान व्यक्ति है जिनका प्रभाव इस कालखंड के कवियों पर पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार जब हम संस्कृत साहित्य की बात करते हैं, तो संस्कृत साहित्य का भी बहुत बड़ा जो प्रभाव है तो इस कालखंड के कवियों पर देखने को मिलता है। विशेषकर संस्कृत के जो भगवत गीता है, विष्णु पुराण है, इसका उल्लेख इसके पहले भी हमने एक बार किया था। ये संस्कृत के भगवत गीता, विष्णु पुराण, नारद भक्ति है, शांडिल्य भक्ति सूत्र है, तो ये जो विभिन्न संस्कृत के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के साथ साथ ऐसे अनेक संस्कृत के नाटक हैं। उस समय लिखे हुए संस्कृत के जो नाटक है, उसका जो प्रभाव है संस्कृत के कवि और नाटककारों का या साहित्यकारों का, और इन विभिन्न साहित्यों का जो प्रभाव है इस कालखंड के कवियों पर बड़ा दिखाई देता है। उसके साथ साथ जब हम दक्षिण के अलवार जो आचार्य हैं, उनका भी उल्लेख हम यहाँ कर सकते हैं। उनका भी बहुत बड़ा जो प्रभाव है वह इन राम भक्ति और कृष्ण भक्ति साहित्य पर देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख भी किया है, जिसके जो महत्वपूर्ण जो प्रचारक है, प्रणेता है, जिसमें रामानुजाचार्य हैं, निम्बाचार्य हैं, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य हैं, साथ ही विष्णु स्वामी, चैतन्य स्वामी। तो उनके ये विभिन्न जो सिद्धांत हैं, उनकी जो विचारधारा है, उनके विचारधारा से, उनके सिद्धांतों से ये जो कवि है सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत विशेषकर सूरदास, तुलसीदास जैसे जो कवि है वह इन सिद्धांतों से प्रभावित रहे हैं। ये जो सिद्धांत है सगुण काव्य के दार्शनिक मेरुदंड कहे जाते हैं। तो इस प्रकार सगुण काव्य का जो मेरुदंड है, ये मुख्य जो धारा है, मुख्य जो आधार है, वह ये विभिन्न प्रकार के दार्शनिक सिद्धांत रहे हैं। इनके काव्य की जो मौलिक अनुभूति है वह सजीव रही है, क्योंकि इन पर विविध जो विचारधारा है उसका गहरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार विविध जो स्रोत हैं, सगुण भक्ति काव्यधारा की जो विशेषता है या उसका जो विकास है, उस विकास के पीछे ये विभिन्न प्रकार के साहित्यिक ग्रंथ या विभिन्न प्रकार के दार्शनिक सिद्धांत रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जो महत्वपूर्ण जो महापुरुष रहे हैं, संत आचार्य रहे हैं, उनके प्रभाव से, उनके मार्गदर्शन से अर्थात ये जो सगुण भक्ति काव्यधारा है प्रभावित हुई है, विकसित हुई है। तो इस प्रकार ये जो 8 प्रकार की जो विशेषता हैं, इन विशेषताओं को हमने बहुत विस्तार के साथ यहाँ चर्चा की है। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि ये जो सगुण मत है, सगुण मत के ये जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों में जो वैष्णव साहित्य है, विशेषकर वैष्णव साहित्य क्या है, वैष्णव साहित्य से आगे चलकर ये 2 धाराएं विकसित हुई है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो इस प्रकार वैष्णव साहित्य में ब्रज रस एवं राम रस, ये 2 महत्वपूर्ण जो रस है वह आगे चलकर विकसित होते हैं, और ब्रज रस और राम रस से जो सरसतापूर्ण साहित्य लिखा जाता है, जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि सगुण उपासना है, अवतार की भावना है, छुआछूत जो कि अमान्य है यहाँ, उसके साथ ही गुरु की महिमा का उन्होंने गुणगान किया है, लोक जीवन का उन्होंने चित्रण किया है, भक्ति की महिमा, और अंतिम जो विशेषता है विविध स्रोतों से ये जो साहित्य है वह उभरा है। और इस प्रकार इस साहित्य को विकसित करने वाली ये जो विभिन्न प्रकार की जो धाराएं हैं, विभिन्न प्रकार का जो स्रोत है, इस प्रकार मध्यकालीन ये जो सगुण काव्य है हिंदी साहित्य के एक उत्कर्ष का चरम बिंदु हम कह सकते हैं, या चरम बिंदु को छूने का जो प्रयास है इस कालखंड के साहित्य ने किया है। और उसके पीछे ये महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं, महत्वपूर्ण जो विविध स्रोत हैं, उसके आधार पर ही तो इस कालखंड के अंतर्गत इन कवियों ने उत्कृष्ट सा जो
लेखन है, श्रेष्ठ ऐसा जो साहित्य है, वह इस कालखंड के अंतर्गत लिखा है। तो इस प्रकार यहाँ परीक्षा के दृष्टि से सगुण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताओं की चर्चा की। इस प्रकार का एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।